जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ये प्रतिमा है अमृतसर की दिल के धड़कन हाल गेट के सामने, और आप देख सकते हैं ये बुत है। और ये बुत इसलिए बुत है कि आज इसको शहीद दिवस से 80 साल हो चले हैं। और सबसे बड़ी बात, गले में हार नहीं, लेकिन चरणों में जरूर हार है। और हार नहीं हो सकती, जीत ही होगी जिस देश में शहीद उधम सिंह जैसा शहीद होगा। जी हाँ, तो ये प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं तस्वीर शहीद उधम सिंह की। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर शहीद उधम सिंह के पूरा इतिहास लिखा है। और ये जब 50 साल पूरे हुए थे उनके शहीदी दिवस पे, तब ये शिलापट दिल की धड़कन यानी हाल गेट पे स्थापित किया गया था। हाल गेट है, हाल गेट के बिल्कुल सामने ये शहीद उधम सिंह की प्रतिमा लगी है। और सबसे बड़ी बात, आज कोई जलसा नहीं, आज कोई भाषण नहीं, आज कोई नमन करने चंद लोग आए होंगे, हार गवाह है, लेकिन गले में हार नहीं है। और सबसे बड़ी बात आज इनकी स्नान भी नहीं करवाया गया। जी हाँ, आज शहीद उधम सिंह का आज शहीदी दिवस है। और कितने ही विडंबना की बात है कि शहीद उधम सिंह को आज नहलाने की भी जहमत नगर निगम ने या यहाँ के सियासतदानों ने या यहाँ के शहरवासियों ने, किसी ने भी सोचा कम से कम इनको नहला ही देते। तो आज भी वो नहलाए नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, गले में हार भी नहीं, चरणों में जरूर हार है, लेकिन फिर वही मैं दोहराता हूँ, वो जीत है, क्योंकि शहीद उधम सिंह ने देश के लिए जिया। और सबसे बड़ी बात कि जनरल डायर के मारने के चक्कर में जनरल ओ डायर को उन्होंने मारा था, लेकिन भारतीय किताब हमेशा यही लिखती रही कि शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। लेकिन जनरल ओ डायर को मारा था, वो गोली मारी थी और गोली मारने गए थे जनरल डायर को, लेकिन जनरल डायर नहीं थे, तो जनरल ओ डायर को उन्होंने गोली मारी थी। आज भी किताबों में जनरल डायर पढ़ाया जाता है। तो ये इतिहास है और ये बुत है। बुत इसलिए है, ये शहीद हो चुके हैं देश के लिए, लेकिन आज तक कागजों में शहीद नहीं। तो कागजों में शहीद नहीं उधम सिंह, तो ये बड़ी खुलासा हम आपको बताएं। 80 साल पूरे होने के बाद शहीद उधम सिंह शहीद का दर्जा नहीं, भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद को शहीद का दर्जा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के बेटे को प्रधानमंत्री का दर्जा मिल जाता है, मुख्यमंत्री के बेटे को मुख्यमंत्री का दर्जा मिल जाता है। लेकिन देश के सपूत शहीद उधम सिंह को 80 सालों तक कोई भी सरकारें कागजों में शहीद करार नहीं देती है। मैं आपको बताऊं, आज तक जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई, किसी को भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। आखिर क्यों? सियासत क्यों होती रही? तो आज शहर में चर्चा है, लाइव भारत पर सवाल ऐसे ही होंगे, शहीद उधम सिंह को लेकर होंगे, गुरु रामदास की बसाई नगरी को लेकर होंगे, और शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी। जी हाँ, आज मोहम्मद रफ़ी का भी आज शहीद, मैं यूँ कहूँ शहीदी है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़ुबान से जो हमें दी है, और उन्होंने भी शहादत कहीं ना कहीं चीन की लड़ाई में दी है। 1962 में जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, तो मोहम्मद रफ़ी 14,000 फुट ऊंचाई पर चढ़ कर गए और उन्होंने सैनिकों के लिए वहाँ पे जोश भरे गीत गाए और रात भर वहाँ पे जश्न मनाया। आज़ादी का जश्न उन्होंने पहले मना लिया, लेकिन जोश में आए रफ़ी के गीतों से जवानों ने, चीन के जो सेना थी, उनको इतने उनके दांत खट्टे किए, वो वापस लौटनी पड़ी। तो आज मोहम्मद रफ़ी का भी आज शहादत दिवस है। तो सर, गुरु रामदास की बसाई नगरी में आज दो सपूत, मोहम्मद रफ़ी साहब और शहीद उधम सिंह, अब दोनों की आज यहाँ आज उनका पुण्यतिथि है दोनों की। शहीद उधम सिंह को प्रतिमा मिल गई, शहीद अभी तक कागजों में नहीं, और मोहम्मद रफ़ी साहब को छोटी सी मूर्ति मिली विरसा विहार में। तो क्या इन देश के दो सपूतों के लिए देश सियासत कर रही है या कुछ कर रही है? देखो जी, देश सियासत ही कर रही है। जब भी इनकी जो हमारे शहीदी दिवस आता है, जब जन्मदिन दिवस आता है, उनको साल के बाद याद किया जाता है। उनको हम रोज़ क्यों नहीं याद कर सकते? उनको क्यों नहीं हम किताबों में ला सकते? क्यों नहीं हम अपने इतिहास को बता सकते कि ये हमारा इतिहास है? क्या हमारे देश के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया? आज जो सियासत में जो जुड़ चुका है, जो फंस गया है, अभी कोरोना की महामारी में देखो, इन्होंने बोल दिया कि सोशल डिस्टेंस रखो, सब कुछ रखो। जो हमारे 15 अगस्त हमारा थर्ड कोरोना का जो चल रहा है, उनके में दे दिया है कि जो भी हमारा 15 अगस्त को जो मसब मनाया जा रहा है, उनको सोशल डिस्टेंस में मनाया जा रहा है। हम इनका क्यों नहीं किया? साल, अगर इनको साल बाद याद करते हैं। अरे चलिए सर, ये तो बड़ी बातें होंगी। छोटी सी बात, एक आदमी आके इसको नहला सकता था? बिल्कुल नहला सकता था। नहीं नहलाया, क्या हुआ? ये इनकी प्रशासन की गलती है। चलिए, प्रशासन की गलती है तो हम साइकिल साहब ये बताइए,
क्या हम अपने शहीदों को एक कागजी तौर पे कि हाँ जी अज फुੱਲ चढ़ाओ तो फुੱਲ चढ़ाता, अज उन्होंने नहाया भी नहीं, तो सब तो वड्डी गल है, सब तो वड्डी गल है कि गले विच हार भी नहीं। तुहाडा की कहना है? इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा, 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह जी का बलिदान दिवस है और हमारे यहाँ पर हर साल ये फाउंडेशन की तरफ से भी मनाया जाता है और शहीदों की जो अपना है, जो हमारे पॉलिटिक्स, हमारी राजनीति जो है वो भी आकर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनका जन्मदिन जो बलिदान दिवस है वो मनाया जाना चाहिए। बलिदान दिवस में नहलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। चलिए, कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी बात ऐसे संस्थाओं की जिम्मेदारी है, ऐसे सियासतदानों की जिम्मेदारी है, कम से कम इलाके का एमएलए या इलाके का पार्षद हो या इलाके का एमपी, कोई भी हो, XYZ सियासत हो, याद रखना चाहिए शहीदों। क्या नाम है आपका? बंटी। ये बताइए, शहीद उधम सिंह आज नहलाए नहीं गए और आज उनकी पुण्यतिथि है, 80 साल हो गए, शहीद भी नहीं मिला ना उनको। आज उनकी जो आपने दशा देखी, क्या क्या बोलेंगे? बोलना क्या है, जो इनकी ड्यूटी है, जो मेयर है, जो डिप्टी मेयर है, जो सारे उनकी ड्यूटी है। अगर उनको याद नहीं है तो उनको याद करवाना चाहिए। तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? सैंडी। सैंडी जी, ये बताइए, आज शहीद, अब सारी कथा आपको मालूम है, निचोड़ क्या है? सर, मैं ज़्यादा बातें ना करता हुआ एक ही बात कहूँगा कि सरकार बाकी सारे काम कर लेती है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको क्यों नहीं देते। सबसे बड़ी बात ये है कि हार तो सब लोग रख गए, जो काम होना चाहिए वो काम क्यों नहीं हो रहा। बाकी चीज़ें हम सारी ध्यान में रखते हैं, शहर में कोई भी बात हो जाओ, लेकिन जिन्होंने इतने बलिदान दिए हैं उनको हम याद ही नहीं कर रहे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। क्या नाम है आपका? अमित। अमित जी, कुछ प्रकाश डालिए। सर देखिए, ये उधम सिंह के यहाँ आज को मैं 30 साल यहाँ जॉब कर रहा हूँ। जब भी आते थे यहाँ रात को या सुबह मॉर्निंग पे इनको आगे स्नान करते थे, दीपमाला भी होती थी, तीन माला भी होती थी, सब कुछ करते थे। अब क्या, अब इसलिए यहाँ पे वो चल गया, कोरोना चल गया, लोग डरते हैं मेरे को कुछ हो ना जाए। चलिए, एक आदमी तो आ ही सकता है, एक आदमी आ सकता है, 2 आदमी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते 4 हैं। आ सकते हैं, चलो तीन आ सकते 3 हैं, आके इनको नहला देते, नहला के आके उनको नहला सकते थे, बिल्कुल नहीं नहलाया, गलती किसकी? कॉर्पोरेशन की। चलिए, आम नागरिक, आम शहर बोलता है, शहर की चर्चा में, लाइव भारत के शहर की चर्चा में ये खुली बहस है। सरदार उधम सिंह, सियासत ने शहादत को किस तरह से बांटा है, ये नमूना है। सर, आपका नाम? सतीश कुमार, रौनक पंजाबी जुटी से है। तो ऐसे है, ये जो उधम सिंह जी का स्टैचू लगा हुआ है, कई लोग आकर पूछते हैं ये कौन है, हम तो ये बताते हैं ये जनरल डायर को इसने मारा था। और नहीं, अब जनरल ओ डायर मैंने कई अखबारों में लिखा, मैं कई बार लिख चुका हूँ, इसमें जनरल ओ डायर को मारा, जनरल डायर को नहीं मारा। जनरल ओ डायर को मारा। तो ये आजकल के 20 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये कौन है, क्या है। तो सबसे बड़ी बात है, जैसा कि उन्होंने बताया कि 20 साल के बच्चों को नहीं पता ये कौन है, लेकिन विडम्बना, देश की विडम्बना है और सियासत पे सवाल है। सरकारें किसी की भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, प्रधानमंत्री कोई भी हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे देश का शहीदों को याद करने, उन्हें नमन करने वाला कौन है, ये जनता को याद रखना चाहिए। सियासती नेता भाषणें तो बहुत देते हैं, लेकिन एक शहीद की प्रतिमा को उनकी पुण्यतिथि पे पूरा शहर नहलाना भूल जाता। अरे शर्म करो, शर्म करो। जिन शहीदों ने आपको देश आज़ाद करवाया, उन शहीदों को उनकी पुण्यतिथि के बुत हैं यार, ये सब बुत हैं, और ये बुत हैं तभी आज ये बुत है, तभी आज ये बुत बन के रह गए हैं। ना गले में हार है, ना इन्हें आज नहलाया गया। तो ये कहानी है शहीद उधम सिंह की। यहाँ पे जो लिखा है आप पढ़ सकते हैं। और हम आपसे अब इसी के साथ हम आपको बताते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये लिखा है, ये खुदा है, ये खुदा है, दिल में खुदा है या वो खुदा है ये नहीं जानता, लेकिन खुदा तो एक ही बात ही खुदा है कि खुदा हो तो खुदा ही, सब कुछ खुदा है। तो ये मेरी शायरी भी थी और एक पंक्तियाँ थी, और सल्यूट है लाइव भारत की तरफ से शहीद उधम सिंह को नमन करता हूँ, और मैं सल्यूट करता हूँ पूरे टीम के साथ उनके शहादत को। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ मनोज भगत के साथ, सफ़र शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।